भारत 7 न्यूज। क्राइम की कुछ ऐसी खबरें होती है जो हमें झकझोर कर रख देती है। कुछ ऐसी खबरें होती है जो हमारे दिल को दहला देती है। कुछ ऐसी खबरें होती है जिसके विषय में हमें पता होता है, बावजूद इसके हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे ऑफिशियली कुछ और ही करार दे दिया जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिल्पी और गौतम केस के बारे में, जो आज भी आत्महत्या ही का केस कहा जाता है। लेकिन उस केस का पहलू क्या है वो जनता के सामने है। हर कोई उस केस के बारे में जानता है, लेकिन हर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उस केस को ऑफिशियली कुछ और ही करार दे दिया गया था। उसके एक एक पहलू आंखों के सामने होते हुए भी उस केस के एक एक पहलुओं को झुठला दिया गया था। तो चलिए आज हम जानते हैं शिल्पी गौतम हत्याकांड के विषय में कि आखिर क्या था इस केस का पूरा मामला। इसके एक एक तथ्य के बारे में जानेंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था कैसी है, जिस वजह से इस केस में आज तक इसके परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया। 3 जुलाई 1999 पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के विधायक क्वार्टर के गैराज से सफेद रंग की मारुति में आपत्तिजनक स्थिति में 2 लाशें मिली। ये 2 लाशें एक लड़के और एक लड़की की थी। क्वार्टर भी कोई अदना नेता का नहीं था, बल्कि उस वक्त राज्य के प्रमुख पार्टी के विधायक का था। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। दोनों लाशों की पहचान शिल्पी और गौतम के रूप में हुई। शिल्पी पटना के कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी, तो गौतम के पिता बीएन सिंह एक प्रमुख पार्टी के बड़े नेताओं के काफी करीबी माने जाते थे। शिल्पी पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा थी और गौतम उभरता हुआ नेता। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि गौतम विधायक का करीबी दोस्त था, तो उसने दोस्त के नाते ही शिल्पी को भी उस एमएलए से मिलवाया था। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद शिल्पी कंप्यूटर की क्लासेस के लिए जाया करती थी। 3 जुलाई की दोपहर को भी शिल्पी रोज की तरह रिक्शे से अपनी क्लास के लिए निकली थी कि रास्ते में ही उसे एक जानने वाले व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद शिल्पी और गौतम करीब 8 घंटे लापता थे और अचानक उनका शव विधायक की सरकारी फ्लैट पर मिला। इस सूचना से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि मामला तब बड़ी पार्टी के एक विधायक से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस भी पूरी तरीके से बैकफुट पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गैराज तक पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई विधायक समर्थकों ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। यह सवाल आज तक पहेली बनी हुई है कि पुलिस के पहले उन विधायकों को उस शव की जानकारी कैसे मिल गई। इतना ही नहीं, उजले रंग की जिस मारुति में शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी, उस गाड़ी को पुलिस खींचकर नहीं बल्कि ड्राइव करके ले गई थी। एक संदिग्ध कार को मौका वारदात से ड्राइव करके ले जाने की वजह से गाड़ी से काफी फिंगरप्रिंट भी मिट गए थे। उस वक्त गौतम का परिवार वहां मौजूद नहीं था। आनंद फानन में रात को ही दोनों शवों के जांच के लिए भेज दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिना फॉरेंसिक जांच के ही पुलिस ने इस केस को आत्महत्या का केस घोषित कर दिया, जबकि दोनों की लाशों को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर का मामला है। गौतम की लाश का बिना उसके परिजनों के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई थी, लेकिन अगले दिन जब जांच की रिपोर्ट आई तो सबकी आंखें खोली की खोली रह गई। बिसरा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों के शरीर में लेथल एल्यूमिनियम पॉइजन था। इतना ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने दावा किया था कि शिल्पी के शरीर पर जूतों के दाग थे, लेकिन पुलिस इस बात से हमेशा इनकार करती रही। शिल्पी ने कपड़ों के नाम पर सिर्फ गौतम की एक शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर सीमेंट के कुछ धब्बे मिले थे। यह धब्बे एक से ज्यादा लोगों के थे, जिससे साफ होता था कि शिल्पी का रेप हुआ है, लेकिन पुलिस इसका भी सटीक जवाब नहीं दे पाई। सवाल यह भी उठा कि अगर यह केस आत्महत्या का है तो शिल्पी और गौतम की लाश विधायक की गाड़ी में कैसे पहुंची। खैर, मामला चूंकि बड़ी पार्टी के विधायक से जुड़ा था, लिहाजा राजधानी पटना में राजनीतिक तपिश काफी ज्यादा बढ़ गई। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से यह केस सीबीआई के पास गया। उस वक्त अधिकारियों ने राज्य के बाहुबली विधायक से उनका डीएनए सैंपल मांगा, ताकि शिल्पी के डीएनए से उसका मिलान किया जा सके, लेकिन बाहुबली विधायक ने इससे इनकार कर दिया। बाद में सीबीआई जांच में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना किसी के लिए आसान नहीं था।
सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि यह केस सुसाइड का है। जब शिल्पी के शरीर पर मिले सीमेंट के धब्बों के बारे में पूछा गया तो सीबीआई ने तर्क दिया कि वह धब्बा सीमेंट का नहीं बल्कि पसीने का था। गाड़ी में जांच के दौरान लाशों को कई लोगों ने छुआ, जिससे पसीनों के धब्बे शिल्पी के शर्ट पर लग गए और कुछ इस तरह से इस केस को यहीं दबा दिया गया। कुछ सालों बाद शिल्पी के भाई ने इस केस को फिर से खुलवाने की कोशिश की, जांच करवाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनका भी अपहरण हो गया। परिणाम यह हुआ कि यह केस भी आज तक अनसुलझा है और इसे आत्महत्या का नाम दिया जाता है। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल भारत 7 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।